नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के बाजार में देखें तो क्रूड में हल्की सी नरमी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $68 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $66 के करीब। घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव सुबह हमने देखा तो उसमें गिरावट दिख रही थी, 5600 के करीब ट्रेड कर रहा था। इस वक्त मजबूती नजर आ रही, 5700 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें गिरावट दिख रही है, 2% से ज़्यादा की गिरावट नजर आ रही, 284 रुपये पर नेचुरल गैस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। हमने देखा सुबह कॉमेक्स पर गिरावट दिख रही थी और MCX पर भी गिरावट ही थी। हालांकि MCX पर रिकवरी आती हुई दिखी है, 5700 के ऊपर इस वक्त कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय है, क्यों रिकवरी की वजह क्या लग रही है और आउटलुक क्या रहेगा ओवरऑल कच्चे तेल को लेकर? जी मेरे ख्याल से जैसे आपने ओपेक प्लस का भी जिक्र किया, क्रूड का सबसे बड़ा आज का ट्रिगर ओपेक की मीटिंग ही थी, जो इस वीकेंड में हमने आती हुई देखी। उसके साथ ही साथ ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर भी काफी चर्चा हुई ये वीकेंड में। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आज के दिन में प्ले होता हुआ दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट USD INR का जो मूव है। तो ये तीनों ही फैक्टर्स, तीनों ही चीज ध्यान में रखने जरूरी है। सबसे पहले अगर ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस की मीटिंग 6 जुलाई को थी, वो सबको पता था। सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि 4,11,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और उसके आसपास ही नंबर्स आएंगे। लेकिन ओपेक प्लस ने नंबर्स में सरप्राइज किया और हमें 5-5.5 लाख पर बैरल पर डे का एक इंक्रीज हमने आता हुआ देखा। एक काफी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। उसके हिसाब से अगर देखें तो प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन आज सुबह हमने आते हुए देखा। ऑलमोस्ट 2% के आसपास भाव नीचे खुले हैं WTI की अगर बात करें। लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है जितनी हमें आनी चाहिए थी, क्योंकि एक सरप्राइज एलिवेशन है प्रोडक्शन में। उसका एक कारण यही है कि USD INR काफी ऊपर है, तो वो सपोर्ट कर रहा है प्राइस को। ऑलमोस्ट 50-60 पैसा ऊपर है, तो डोमेस्टिक प्राइसेस वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। दूसरा अगर आप देखें तो डिमांड एक एक जो है वो ऑफसेट कर रही है। समर ड्राइविंग हो या पिछले हफ्ते की इन्वेंट्री नंबर हो या चाइना की तरफ से वो नंबर्स हो, तो ओवरऑल वो सारे जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल डायरेक्शन अभी भी मिसिंग है, लेकिन इंट्राडे में वोलेटिलिटी काफी दिख सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, ओपेक प्लस देशों ने अगस्त महीने के लिए तेल उत्पादन में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अगस्त की बात करें तो अगस्त में करीब 5.48 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन की वृद्धि ली गई है। सर एक चीज़ समझना चाहूँगा इसमें कि उत्पादन बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया? जी मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा कारण ये प्रोडक्शन इंक्रीज का। आप देखिए पिछले काफी समय से ओपेक प्लस प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में क्योंकि ओपेक एज अ देश उनको भाव ऊपर चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जैसा आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनको भी अपना जो शेल है वो इंक्रीज करना है। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना सप्लाई इंक्रीज होगा, उतना मार्केट शेयर ओपेक का बढ़ेगा। तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट शेयर का ये पूरा खेल है। सऊदी अरेबिया का सबसे ज्यादा, आप देखिए सऊदी अरेबिया के कुछ कंपनीज ने रिसेंटली अपना प्राइस जो है वो भी इंक्रीज किया है। तो जितना ज्यादा सप्लाई मार्केट में आएगा, उतना ही ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ेगा। और ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है। ज्यादा डिमांड क्योंकि ऑलरेडी भी है, अगर आप देखें समर ड्राइविंग सीजन के हिसाब से डिमांड भी बढ़ रही है। काफी इंस्टीट्यूशन ओपेक या ये सब ने ये साल की शुरुआत से ही कह दिया था कि ये सरप्लस वाला मार्केट रहेगा, मतलब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। तो वही हिसाब से मेरे ख्याल से सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो मार्केट शेयर जितना बढ़ेगा उतना उनके लिए भी फायदा है। जी बिल्कुल, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिहाज को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है। ओपेक प्लस की ओर से फैसला भी लिया गया। इसके अलावा ट्रंप पुतिन की बातचीत भी बेनतीजा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम की जो कोशिश थी
वो टूट गई। रूस पे नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका भी जुट गया है। इसके अलावा ट्रंप ने 12 देशों को कुछ टैरिफ लेटर भी भेजे हैं, क्योंकि 9 जुलाई को टैरिफ पर लगे 90 दिनों की जो रोक थी वो खत्म हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगस्त से नए टैरिफ लागू किए जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि 10% से 70% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं। थोड़े 2-3 घंटे पहले ट्रंप ने फिर से धमकी दी और कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देश पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। सर, टैरिफ वॉर को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार इस पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ट्रंप क्या फैसला लेते, क्या यहाँ से टैरिफ वॉर जिस तरह से हमने देखा पिछले 15-20 दिनों से ना के बराबर दिख रहा था, यानी तनाव खत्म होता नजर आ रहा था, अब ऐसे कुछ संकेत हैं क्या कि टैरिफ वॉर वापस से शुरू हो सकता है या बढ़ सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइजेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, बिल्कुल आपने जैसे टैरिफ का बात किया। काफी समय से जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं जनवरी 20 से, तब से अग्रेसिव वे में टैरिफ को एक बड़ा मुद्दा उन्होंने रखा है। अप्रैल के महीने में लिबरेशन के डे के दिन उन्होंने अपना एक अग्रेसिव स्टांस भी रखा था। कई देशों को टैरिफ उसमें बांध दिया था, लेकिन उसके बाद 90 डे का एक ब्रीदर दे के पूरे सिचुएशन को ईज ऑफ करने की कोशिश की। अब मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ये चाहते हैं कि जितना भी रिस्क प्रीमियम है शायद थोड़ा ईज ऑफ हो जाए, क्योंकि आप देखिए एक तरफ वो जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो रशिया यूक्रेन हो, इसराइल हमास हो। दूसरी तरफ टैरिफ के ऊपर भी काफी देशों से ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ देशों ने ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, लेटर्स भेज दिए गए हैं। कुछ देशों से बात चल रही है, और जो टाइमलाइन है वो भी बढ़ा दिया है अगस्त 1 तक का। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो स्टांस है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, थोड़ा एक ईज ऑफ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ये एक तरफ से तो क्रूड के लिए थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जब तक प्रॉपरली टैरिफ या तो बढ़ाने या घटाने की क्लैरिटी नहीं मिलती है, जैसे ब्रिक्स नेशन के ऊपर उनका टारगेट है, बाकी देशों खाली 10 देश है, बाकी देश को लेटर्स जाएंगे कितना टैरिफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बेसलाइन टैरिफ भी 10% का है, तो बेसलाइन के ऊपर और कितना टैरिफ रहेगा, तो ये क्लैरिटी मेरे ख्याल से थोड़ी मिसिंग है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है, मेरे ख्याल से वो एक क्रूड को रेंज में रखेगा। जैसे ही मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी तो या तो एक रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें डायरेक्शन दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, जिस तरह से देख रहे हैं एमसीएक्स पर 5700 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की मजबूती है यहाँ पर। रिकवरी साफ तौर पर घरेलू बाजार में कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल में? जी बिल्कुल, ये प्योरली एक इंट्राडे प्ले ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ के फैक्टर्स है। आज सुबह काफी अच्छा प्रेशर भी था, तो एक इंट्राडे सेल बन सकता था, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो प्राइस ने रिकवरी भी की है। जैसे मैंने कहा यूएसडी आईएनआर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है 8620 के आसपास। तो उस सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए क्रूड प्राइसेस को 5700 के आसपास बाई किया जा सकता है। 5630 का स्टॉप रहेगा और 5820 का टारगेट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में खरीदारी करके चल सकते हैं 5700 पे। जो स्टॉप लॉस लगाना है 5660 का, और जो टारगेट होगा 5820 के करीब देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस में गिरावट दिख रही, 2% से ज़्यादा की गिरावट साफ तौर पर नज़र आ रही है। 283 284 पर ट्रेड कर रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रहेगी? मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बिल्कुल कोई ऐसा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट एज सच नहीं है जो पॉजिटिव वे में ट्रिगर करे उसे या पॉजिटिव सपोर्ट दे। आप नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी देखिए, स्टोरेज लेवल्स देखिए, वो भी काफी नेगेटिव संकेत ही दे रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वेदर रिपोर्ट्स भी जो ओवर द वीकेंड आ रही है, हर वीकेंड वेदर रिपोर्ट्स सपोर्टिव नहीं है नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए। तो दोनों ही चीजें एज सच एक एक प्रेशर बता रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब वापस से जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू हो गया है।
295 का एक क्रिटिकल लेवल था, वो लेवल भी ब्रेक हो गया। शायद अगर एक बार वो रिटेस्ट करने आता है टेक्निकली, तो वहां से वापस से एक बेचा जा सकता है। जब तक ऊपर में 305 310 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज का स्टांस रहना चाहिए। यहाँ पर जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं जो रेंज था सर, हमने इसको देखा डाउन साइड 265, वहाँ ऊपर अप साइड 255 तक देखा, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। रीजंस क्या है नेचुरल गैस में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के? जी बिल्कुल, वोलेटिलिटी तो है, क्योंकि जैसे आपने कहा ऊपर में भी 360 का लेवल था, नीचे में भी अब वापस से 360 से कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग आ रही है। ऊपर जाने के कारण यही थे कि अचानक से जो इन्वेंट्री टर्न्ड ऑफ सीजन वोलेटिलिटी हमें देखने मिली, ऑफ सीजन डिमांड हमें देखने मिला कि कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर की यूजेज बढ़ जाएगी, शायद एक्सपेक्टेशन थी। 5 ईयर एवरेज के नीचे था, तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मार्केट को भी यही समझ गया वापस से कि ये सीजन इंजेक्शन का है, ये सीजन सप्लाई का है। इन्वेंट्री नंबर्स में भी वो दिख रहा है कि फिर से एक बार सप्लाई नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर से जो वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो प्राइसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, फेवरेबल नहीं है। इसलिए क्विकली एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ गया, और फिर से हमें 360 का लेवल वापस जाता हुआ नहीं दिखा। 330 320 से बार बार रिवर्स होता देखा, और अब हम 280 के करीब करें। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओवरऑल अगर रिकवरी आती है तो सेलिंग की तरफ रह सकते हैं। सेलिंग की तरफ रह सकते, तो सर क्या इंट्राडे के लिए कोई कॉल भी है क्या नेचुरल गैस के लिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से थोड़ा अगर अपसाइड रिकवरी दिखती है 285 या 287 तक, अगर हमें प्राइसेस जाता हुआ दिख रहा है, तो वहां से सेलिंग करनी चाहिए। 293 का स्टॉप रहेगा, 276 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल, सेल करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस 287 पर बेचें, 276 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो टारगेट होगा 293 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे यहाँ पर सेल करने की ही सलाह दी जा रही है सर की ओर से, तो सेल करके नेचुरल गैस में चल सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी बिल्कुल, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। क्लाइंट्स के पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया हो कृपया लगा के चलिए, और कुछ भी निवेश करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह के बिना ना करें। जी बिल्कुल, कोई भी निवेश करने से पहले स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जैसा कि सर ने बताया ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस की अक्सर सलाह दी जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। ये एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की विस्तार से बात होती, फंडामेंटल्स की भी बात होती, जिसका इम्पैक्ट इनके प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।